लास्ट टाइम जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आई थी एनएफपी की, तो गोल्ड को हमने लाइव सेशन में ट्रेड किया था। तो यहाँ पे हमारे लाइव सेशन का प्रूफ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे गोल्ड को हमने सेल किया था और मोर देन 600 पिप्स हमने लाइव सेशन में कैप्चर किए थे। तो जितने भी लोगों ने लाइव सेशन हमारे साथ ज्वाइन किया था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट किया था इस ट्रेड से। तो आज हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे उसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके अलावा हम लाइव सेशन डेली बेस पे करते हैं, वहाँ पे आपको लाइव ट्रेड्स भी करवाई जाती हैं। तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करके तो सीपीआई के मूव हमारे साथ लाइव कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कल के लाइव सेशन का प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर कर दें। कल यहाँ से हमने 5075 से गोल्ड को सेल किया था और उसके बाद गोल्ड ने आप कह सकते हैं कि मोर देन 2000 पिप्स की यहाँ से सेलिंग की साइड की जानिब मूव दी है। अब सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि इतनी बड़ी सेलिंग की मूव हमें क्यों देखने को मिली, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है और क्या आया हमारे पास जो सेलिंग का ट्रेड है वो कंटिन्यू हो गया। और आज हमारे पास जो सीपीआई का डाटा रिलीज हो रहा है, जो कि पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 PM पे रिलीज हो रहा है सीपीआई का डाटा, तो इसके ऊपर हमने आया गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है, क्या ऑप्शन हमारे पास सेफ रहेगा। तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की जाएगी, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड में हमें इतनी बड़ी जो वो सेल की मूव क्यों देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मोर देन 2000 पिप्स की मूव जो है वो मार्केट ने दी है। और हमने जो वो इसी लेवल से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, हमने लाइव सेशन में यहाँ पे कंफर्मेशन देखने के बाद सेल की ट्रेड प्लान करवा दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने कल इस ट्रेड से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। तो अभी हम अगर बात करें कि ये सेलिंग की मूव इतनी फास्ट जो है वो क्यों आई है लास्ट नाइट, तो कुछ इसकी रीजंस हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स बेस पे। तो आपने सबसे पहले ये जो है वो इनको समझना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5075 से गोल्ड ड्रॉप हुआ है और इसने जो लो लगाया वो ऑलमोस्ट जो है वो 4878 का लगाया, तो और अराउंड 2000 पिप्स की मार्केट में मूव आई है। तो बेसिकली इसकी जो मेन रीजंस हैं, यानी कि प्रीवियस सेशन में आप कह सकते हैं कि हैवी बाइंग हो चुकी थी, मार्केट जो वो ओवरबॉट थी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनएफपी का डाटा हमारे पास रिलीज हुआ था। उसके बाद जो वो डॉलर आप कह लें कि डॉलर ने आपके के लेट रिएक्शन दिया, यानी कि डॉलर में हमें एक बाइंग का मोमेंटम आता हुआ मिला है। उसके बाद बिग प्लेयर्स ने जो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की ऊपर से, तो सेम लेवल की लिक्विडिटी देखने के बाद हमने भी यहाँ से सेलिंग प्लान की थी। तो उसके बाद जो वो जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई और ये 5000 का लेवल था एक इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जैसे ही एक इंपल्सिव मूव के साथ मार्केट ने से ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट की जो नेक्स्ट ब्रेक है वो जाके लगी है 4878 पे। तो मोर देन 2000 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। तो ये कोई पैनिक सेल नहीं था, ये एक कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब करंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि वो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो मार्केट ने जो अपना लो लगाया जो वो 4878 और अभी प्राइस जो वो 4978 यानी 1000 पिप्स की मार्केट जो वो रिकवरी भी कर चुकी है। तो अब टेक्निकल पिक्चर अगर हम देखें, डेली स्ट्रक्चर अभी भी जो वो स्टिल हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि बुलिश है। बाकी अभी हम जो कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको पहले मार्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सीपीआई को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रह सकती है और कैसे हमने इस पर ट्रेड जो वो प्लान करनी है। तो अभी सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको मार्क करते हैं। तो सेम एज इट जैसे डेली बेस पे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, सेम एज इट आपने ये लेवल्स अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करने होते हैं और फिर इन्हीं लेवल से ही मार्केट आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जो वो देती हुई नजर आती है। तो जिस तरीके से हमने कल भी लाइव सेशन में ट्रेड प्लान की थी, एनएफपी भी आपको जो वो प्रीवियस डाटा जो आया था परसों हमारे पास, तो उसको भी लाइव ट्रेड प्लान किया था, उसमें भी मोर देन हमने 600 पिप्स कैप्चर किए थे। तो आज सीपीआई का डाटा है, अगर आप सीपीआई के डाटा को मिस नहीं करना चाहते तो 6 PM पे आपने हमारा लाइव सेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे आपको जो वो कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएंगी और उसके अलावा जो वो लाइव ट्रेड भी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो सेशन को आपने मिस नहीं करना अगर आप जो वो सीपीआई का डाटा हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। तो सेम एज इट इन्हीं लेवल्स को आपने अपने माइंड में रखना है और इनमें से जिस लेवल के ऊपर भी मार्केट आपको कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देती है तो आपने उसके ऊपर जो वो अपना ट्रेड जो वो प्लान करनी है। तो अभी बेसिकली हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। तो इन लेवल्स को आपने लाजमी से फॉलो करना है और इनमें से जिस लेवल के ऊपर मार्केट आपको कंफर्मेशन देती है आपने उस लेवल को एग्जीक्यूट करना है और उसके ऊपर अपना जो ट्रेड सेटअप है उससे प्लान करना है। तो अभी सारे लेवल जो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्क कर दिए। तो आज हमारे पास जो वो सीपीआई का डाटा भी आ रहा है, तो काफ़ी हाई इंपैक्ट डाटा है। मार्केट की मूवमेंट जो है वो थोड़ा उससे पहले सीपीआई का डाटा रिलीज होने से पहले थोड़ी जो वो लिमिटेड रह सकती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने कोशिश ये करनी है अगर कोई अच्छा सेटअप मिले विद हाई वॉल्यूम मार्केट कंफर्मेशन दे तो आपने जो है वो ट्रेड प्लान करनी है, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं उसे। तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो सभी आप लोगों के साथ जो है वो मार्क कर दिए। तो आज के लिए सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स बिल्कुल यही हैं। इनके अलावा जो वो इन्हीं लेवल से ही मार्केट आपको एक अच्छी मूवमेंट आप कह सकते हैं कि देती हुई नज़र आ सकती है। तो आपने इन लेवल्स को लाजमी से फॉलो करना है और इनमें से जिस लेवल के ऊपर मार्केट आपको कंफर्मेशन देती है आपने उस लेवल को देखना है और उसके ऊपर आफ्टर कंफर्मेशन आपने अपना ट्रेड सेटअप जो है वो प्लान करना है। तो डेली स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया। अभी
हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टिल बुलिश है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अगर हम देखें तो वो एक दफ़ा ब्रेक हुआ है, गोल्ड ने सेलिंग में अच्छी मूव दी है, लेकिन उसके बाद अगर हम जाएँ इंट्राडे ट्रेंड की तरफ, तो इंट्राडे ट्रेंड अभी भी जो रेंज टू स्लाइटली बेरिश है। जब तक जो वो ये 50 ये जो लेवल है 5045 का, ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक ये ट्रेंड हमारे पास बुलिश ही है और हम इन लेवल से, दोनों लेवल से सेलिंग की तरफ मूव देखेंगे। तो इनमें से जिस लेवल पे हमें मार्केट अच्छी कंफर्मेशन देगी तो हम अपना जो सेलिंग का सेटअप है वो प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी, हम देखेंगे वॉल्यूम कैसा लगाती है मार्केट, कंफर्मेशन देती है अगर कोई स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से हम इस लेवल तक जो वो सेलिंग देख सकते हैं। अगर तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करती है, इस लेवल की तरफ डायरेक्ट जाती है तो। बाकी अगर डायरेक्ट ये डाउन साइड पे आती है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाइंग भी देखने को मिल सकती है इस लेवल से, जिस पर जो कि 49 तकरीबन 50 का लेवल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, मार्केट फॉर एग्जांपल इस लेवल को ब्रेक करती है, देन हमारे पास जो सेलिंग के लिए मजीद लेवल होगा वो 5050 का होगा। तो यहाँ से भी हमें मजीद जो वो आप कह सकते हैं कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो मेजर जो वो सेलिंग की तरफ होगा आज के लिए, और जो मतलब कि इंट्राडे के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो वो उसके लिए हम बाइंग के लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा यही सिनेरियो है, यही चीज़ें हैं जो हम आज जो वो कंसीडर करेंगे और जिनकी बेस पे हम अपनी जो वो ट्रेड प्लान करेंगे। तो मेजर ट्रेंड ऑलरेडी जो वो आप कह लें कि जो अप ट्रेंड था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन चल रही है और आपने अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास जो वो दो सिनेरियो बन सकते हैं। सिनेरियो प्राइस अगर जो वो 4950 यानी कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे आती है और यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ से हमें अगेन बाइंग मिल सकती है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें मजीद सेलिंग कंटिन्यू होती हुई इस लेवल तक मिल सकती है। और उसी तरीके से अगर ये लेवल ब्रेक होता है दैन मजीद भी मार्केट डाउन साइड के ऊपर हमारी जो जाती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल जो भी टेक्निकल लेवल से वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब नेक्स्ट हम थोड़ा फंडामेंटल्स को देखते हैं, सीपीआई का डाटा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास रिलीज हो रहा है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, कि आया हमें बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीपीआई का डाटा होता क्या है, तो बेसिकली ये एक इन्फ्लेशन डाटा है जो फेड की पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो सीपीआई अगर जो है वो हाई डाटा इसका हाई आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी होती है, रेट का डिले होते हैं और डॉलर हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ मिलता है, और एज अ रिजल्ट जो है वो गोल्ड में हमें सेलिंग में प्रेशर देखने को मिलता है। तो सीपीआई अगर लो आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो कूल होता है, रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और डॉलर वीक होता है, और हमें गोल्ड में जो है वो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। तो अभी आज की हम एक्सपेक्टेशंस देखें, आज सीपीआई के डाटा की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या सीपीआई का डाटा नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो हम बात करें, मार्केट जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जॉब्स और स्टेबल इन्फ्लेशन प्राइसिंग जो है वो कर चुकी है, इसलिए रिस्क यही है कि सीपीआई का डाटा जो स्लाइटली हायर या इन लाइन आ सकता है, यानी कि स्लाइटली हायर या जो है वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल आ सकता है। तो प्योर नेगेटिव सीपीआई के चांसेस कम है, प्योर पॉजिटिव का शौक जो उसके चांसेस भी लिमिटेड है। यानी कि ओवरऑल जो हम अगर बात करें ना, तो जो हमारे पास चांसेस हैं सीपीआई डाटा के रिलीज होने के, वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव जो है वो डाटा आ सकते हैं, या न्यूट्रल या स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी हाई होगी, और सीपीआई से पहले अगर हमें रिस्क लेना हो तो उसके लिए जो वो थोड़ा चीज़ें रिस्की हो सकती हैं। अगर आप एज अ बिगनर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो न्यूज़ से पहले आपको ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। बाकी अगर आप हमारे साथ ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर रिसर्च के बाद हर न्यूज़ को अपने लाइव सेशन में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपने 6 PM पे हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना है। इंशाल्लाह उसी लाइव सेशन में आपको न्यूज़ ट्रेड भी करवाई जाएगी, जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने ये सीपीआई का डाटा जो वो ट्रेड किया था और हमने लाइव सेशन में ही 600 प्लस पिप्स की मूव जो वो इस डाटा से कैप्चर की थी। तो आज भी हमारा जो सीपीआई का डाटा है वो इंशाल्लाह लाइव आप लोगों को ट्रेड उसकी करवाई जाएगी। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं हमारा लाइव सेशन तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ मिलकर सीपीआई को ट्रेड कर सकेंगे। बाकी जो एक्सपेक्टेशन थी सीपीआई की वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी इंशाल्लाह अगर इसमें कोई चेंज आता है तो वो इंशाल्लाह हम अपने लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे और लाइव सेशन में अपने वो ट्रेड सेटअप भी प्लान कर लेंगे। तो आज के लिए जो यही था गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करेंगे, इन लेवल्स के ऊपर आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड प्लान करेंगे, तो इंशाल्लाह आज का दिन आपका जो प्रॉफिटेबल गुजरेगा।